बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो के बारे में जो कि सर्कुलेट करती रही सोशल मीडिया पे, और एक आदमी साथ बोल रहा है और वो कह रहा है कि जनाब ये गाड़ी यहाँ पे इसके नंबर वगैरह ढांपे हुए थे, अब हमने कागज़ उतारे और यहाँ पे ये बता लेते हैं और गोली चला दी और फलां को ज़ख्मी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये बड़ी डेरोगेटरी किस्म की, ये राइट इन द बिगनिंग, शुरू में मैं ये चीज़ बता दूं कि ये इंतहाई घिनौनी साजिश पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ की गई। और चूँकि ये लाहौर में वाक़या हुआ, लाहौर बॉर्डर पे, तो इसलिए इसमें कहना मुश्किल नहीं है कि हमारी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसमें मुलव्वस है। इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की बात है। डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए जो वतन का दिफा करने वाले सिपाहियों के ऊपर इस तरह के घिनौने इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं आपके सामने आज इसकी हकीकत रखूंगा ताकि उन चेहरों को बेनकाब किया जा सके जो ये वीडियो चलाने वाले थे, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके। इनको पकड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि सज़ा इनको दी जाए। और ये अवाम के लिए भी एक सबक है कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत घिनौनी साजिश एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। आज आपकी अफवाज हैं तो आप महफूज हैं अल्लाह की रहमत से, वरना इस मुल्क का हाल लीबिया, शाम और अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ नहीं होगा। ये क्यों किया जा रहा है? ये चंद करप्ट लोग जिन्होंने लूटा है दोनों हाथों से इस मुल्क को और पूरे पूरे ख़ानदान के पेट भरे हैं, वो आज अपनी करप्शन को बचाने के लिए, इस मुल्क की सलामती को दाव पे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जो आदमी करप्शन करता है, जो अपने मुल्क का माल लूटता है, वो लाजमी बात है कि अखलाकियात से आरी होता है, ईमान से वो बिल्कुल आरी होता है, और उसके ज़हन में सिवाय दुनियावी ज़िंदगी के और कुछ नहीं होता। वो समझता है कि जहाँ जो कुछ है मैंने यहीं अय्याशी करनी है, वो जाके लंदन में कर लूँ, वो दुबई में कर लूँ, या यूरोप में किसी और शहर में कर लूँ। लिहाजा उसका ईमान सिर्फ उसका पैसा होता है। नतीजा ये कि मुल्क उसके लिए या मुल्क से वफादारी उसके लिए कोई मानी नहीं रखती। ये वो आज आपके लिए एक जो मसला है सबसे बड़ा, वो ये है कि करप्ट माफिया आज इस मुल्क के दर पे है, इस मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के दर पे है, इसलिए कि वो चाहती है कि किसी न किसी तरह आप मुल्क को उलझा के, बाकी लोगों को उलझा के, अदालतों को, अफवाज को अपना पैसा बचा लें, अपनी लूटी हुई दौलत बचा लें, जिसके लिए वो झूठ भी बोल रहे हैं, जिसके लिए औलादें जो हैं वो भी उनसे बेगाना हुई पड़ी हैं। ये सब कुछ है, लेकिन ईमान चूंकि पैसा है इसलिए मुल्क को दांव पे लगाया हुआ है। सूरत हाल ये है कि बॉर्डर एरियाज में, तमाम बॉर्डर एरिया में 10 किलोमीटर का जो इलाका होता है उस पर पाबंदी होती है कि ना वहाँ से रेत निकाली जा सकती है और ना ही वहाँ पे दरख्त काटे जा सकते हैं। ये ख़ास तौर पे ज़रूरत है हमें दिफा के लिए, क्योंकि जब आप दिफा करते हैं तो दरख्त आपको छुपाव और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ इस्तेमाल होते हैं। उनका साया भी चाहिए होता है, लेकिन जितना जंगल होगा, जितना घना हो गया, आपके फ़ौजी वहाँ पे छुपेंगे और वो दुश्मन को मुश्किल होगी उनको स्पॉट करने में कि उनके ऊपर फायर कर सकें। दूसरी बात यह है कि जब ये रेत निकालते हैं और गड्ढे बनते हैं बहुत बड़े बड़े, या मिट्टी निकाल के ले जाते हैं तो बड़े गड्ढे बनते हैं, तो जब फ्लड आता है रावी में या वहाँ पे बारिशें होती हैं तो ये तालाब बन जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो वहाँ पे रुक जाती है। गाड़ियाँ आप चला नहीं सकते, बल्कि कई दफ़ा हादसे हो जाते हैं। कोई गड्ढा ज़्यादा गहरा खोद दिया तो गाड़ी उसमें गिर गई, किसी ने, ड्राइवर ने सोचा कि शायद इसमें से गुजर जाएगा, ऐसे ही पानी खड़ा है थोड़ा बहुत, क्योंकि बाकी तो मैदान होता है, तो वो गाड़ियाँ वहाँ पे डूबी भी हैं। लिहाजा इस बॉर्डर एरिया का एक तहफ़्फ़ुज़ रखने के लिए ये एक वहाँ पे कानून बनाया गया है कि वहाँ पे दरख्त काट नहीं सकते और ना ही आप वहाँ से मिट्टी निकाल सकते हैं। और वहाँ पे अफवाज पाकिस्तान जो भी सिक्योरिटी के लिए ट्रुप्स थोड़े बहुत छोड़े जाते हैं, उनको जिम्मेदारी होती है कि वो इन लोगों को चेक करें। अब चीज़ ये है कि लाहौर के तमाम फर्नीचर की दुकानों वाले अक्सर यहाँ से दरख्त चोरी भी करते हैं। अब यहाँ पे जिन लोगों की अपनी ज़मीन है ज़ाती, अगर वो भी दरख्त काटना चाहें तो उनके ऊपर पाबंदी है कि वो एक दरख्त काटेंगे लेकिन 3 उसकी जगह पे लगाएंगे। लिहाजा उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती है लाहौर हमारे डिवीजनल हेडक्वार्टर से, और वो परमिशन एक परमिट की शक्ल में जाती है जिसमें कंडीशन लिखी होती है कि ये जो दरख्त आप काटेंगे इस पे, इसके साथ आप 3 नए प्लांट करेंगे। ये तरीकाकार वहाँ पे, और रेत और ये खुदाई का है कि अगर किसी ने वहाँ से करनी है तो 1.5-2 फुट तक की खुदाई, उससे बड़े गड्ढा आप बनाएंगे तो आपको वहाँ पे रोका जाएगा।
अब ये वहाँ पे रेत के लिए और इनके लिए दरख्त काटने की माफियाज हैं, क्योंकि लाहौर में जो फर्नीचर की दुकानें हैं उनको यहाँ से सस्ती लकड़ी मिलती है, वो शीशम के दरख्त हैं वहाँ पे, उनको कटवाते हैं, चोरी करते हैं वहाँ से, लिहाजा पकड़ना फ़र्ज़ है, क्योंकि दिफा के लिए तो वो बड़े बड़े ज़रूरी हैं। कल को आप एक नंगी ज़मीन पे जाके बैठेंगे, दुश्मन के हवाई जहाज़ भी आके आपकी फ़ौज के ऊपर बमबारी करेंगे वहाँ पे। इसी तरह अगर आप बॉर्डर में उस एरिया में अपने ट्रुप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं जंग के माहौल में, तो आपको पहले ही ऊपर से दुश्मन के हवाई जहाज होते हैं, अगर हर तरफ गड़े होंगे या हर तरफ वहाँ पे पानी खड़ा होगा तो आपकी गाड़ियाँ चलेंगी कैसे। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वहाँ पे खुदाई को रोका जाए। और ये रेत की जो माफिया वहाँ पे ये खुदाई करते हैं, दरिया के बेड के किनारे किनारे वहाँ से चोरी करते हैं और ये रेत ले जाके बाहर बेचते हैं। अब ये वाकया जो भी जहाँ भी कभी इस तरह का वाकया होता है तो लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है, पकड़ा जाता है, पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे मुश्किल ये है कि पुलिस भी इस खेल में शामिल है, वो भी इसमें से हिस्सा लेते हैं, और इसके साथ साथ बाज़ सरकारी ऑफिसर जो इलाके में मौजूद हैं वो भी इस खेल में मसरूफ हैं कि वो पैसे खाते हैं। चुनांचे सबका ईमान चूंकि पैसे के ऊपर जाके ख़त्म हो जाता है, लिहाजा हर किसी को मुंह पे कोई पंजा नहीं, वो जिसका जी चाहे अफवाज पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के तो वो उनको जलील करने की कोशिश करता है अपने गुनाह को छुपाने के लिए। अब सूरत हाल ये है कि जब ये वाकया हुआ वहाँ पे इसी तरह खुदाई करते हुए लोगों को रोका गया, पकड़ा गया, लेकिन ये जो आदमी जिसकी ट्रॉली में ये रेत भरी हुई थी वो ट्रॉली लेके भागा। जब वो भागा तो ये जो सिपाही साथ था गाड़ी के, इसने उसको कहा कि मैं फायर करूंगा, लेकिन वो लेके भाग गया क्योंकि उसको पता था कि वो अरेस्ट हो जाएगा। लिहाजा इसने उनके टायरों पे फायर किया, जिनमें से एक गोली वो रिकोशे करके यानी वो स्ट्राइक करके किसी और चीज को लग के वापस उसको लगी आदमी को और वो जख्मी हुआ। वो मामूली जख्मी था। उसके भाई का बयान है जो कि वीडियो क्लिप में मौजूद है, जो वो कह रहा है कि जी मेरे भाई की ये बहुत बड़ी गलती है कि वो रोकने पे क्यों नहीं रुका, क्यों वो ट्रॉली लेके भागा क्यों है। जब वो ट्रॉली लेके भागा तो फिर लाजमी बात है कि रोकने के लिए फायर होना था, लेकिन वो फायर भी चूंकि डायरेक्ट नहीं था, इंडिविजुअल पे नहीं था, वो टायरों पे था, इसलिए वो बड़ा मामूली जख्मी हुआ और वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें कोई। लेकिन इलाके में जो लोग थे उस पोलिटिकल पार्टी के, जिनके अंदर शैतानियत फैलाई गई है, जिनके अंदर फौज पाकिस्तान के खिलाफ बिलावजह की नफरत फैलाई गई है, और फिर माफिया जो कि वहां से रेत उठाना चाहते हैं और समझते हैं कि उनकी कमाई का ये रास्ता है या दरख्त काटना चाहते हैं, उनको पहले ही दुश्मनी है। लिहाजा वो एक बयानिया बन गया कि जनाब यहाँ से भत्ता लिया जा रहा है, इसको रोका जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक इल्ज़ाम कोई नहीं। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कोई ऐसी बात है तो ला के कोई सबूत दे या वहां पे साबित करे। सिर्फ इस तरह की घनौनी हरकतें करने से आप अपने मुल्क के दिफा को कमजोर कर रहे हैं। और पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जिनके दिफा के लिए आज फौज पाकिस्तान अपनी जानें दे रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि अपने दिफा के लिए उठ खड़े हों। आपकी सफ़ों में गद्दार मौजूद हैं। मैं बार बार कहता हूं, हम बाहर के दुश्मन को पहचानते हैं, उसका मुकाबला भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपके आस्तीनों में छुपे सांप हैं उनको आपने कुचलना है। उनको कुचलने के लिए आप अपनी लाठी डंडा तैयार रखें, क्योंकि ये लोग अब अफवाज पाकिस्तान को बिल्कुल भारत के साथ मिलके उनकी तजलील पर उतरे हुए हैं। और यही भारत का एजेंडा है कि अवाम में, पाकिस्तान के अवाम में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को ज़ाया किया जाए, अवाम और अफवाज के दरमियान एक नफरत पैदा की जाए, झूठे प्रोपेगंडे फैलाए जाएं जिससे अफवाज की तजलील हो। फ़ायदा 2-4 ख़ानदानों को हो जाएगा जिन्होंने लूट के पाकिस्तान खाया है, लेकिन 21-22 करोड़ अवाम इस मुल्क के वो जलीलो ख़ार हो जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप आज अपने दिफा के लिए उठ खड़े हों और मुंह काला कर दें, उन लोगों को बेहैसियत बेहकीकत करके रख दें जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की हर्जा सराई करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।